प्रिय बाण, रास्ता रोको। आपने ये तीर पकड़ कैसे लिया? तीर की गति से वायु में कंपन होता है, वो सुन लिया मैंने। आश्चर्य है, मेरे शब्द तो आप सुन नहीं पाए। सुने थे मैंने, किंतु ठहरने का समय नहीं। समय नहीं या फिर इच्छा नहीं? आदेश नहीं मानता था। और विनती? राजकुमार विनती करना तो सीखते नहीं। विनती करना आपने सीखा है? सीखा था, किंतु वन में प्रवेश किया उसी क्षण विस्मरण कर दिया। अर्थात आप वन के राजकुमार बन गए? नहीं, वन का सम्राट बन गया। वन की यही तो विशेषता है, यहाँ प्रत्येक जीव या तो सम्राट है या मृतदेह। इस समय तो हम दोनों वन में खड़े हैं, इसका मतलब हम दोनों सम्राट हैं। तो सम्राट है या मृतदेह? इस समय तो हम दोनों वन में खड़े हैं, इसका मतलब हम दोनों सम्राट हैं। या दोनों मृतदेह? अधिक बोलते हो। मेरे अनुज शोण की भांति तुम्हारी भी जीवा पर अंकुश नहीं है। तो मुझे भी अपना अनुज जानकर मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए, वन के सम्राट। मेरी माता ने आपको बुलाया। माता और पिता तो वन में भी आदेश दे सकते हैं। चलो। केवल बातें ही करते हो या कोई परिचय भी है? अभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी ये परिचय दे नहीं सकता, इसलिए इस समय मेरा परिचय केवल अर्जुन ही है। तुम्हारे धनुष के ऊपर का भाग अधिक भारी है, इसीलिए तुम्हारे तीर दाहिनी दिशा में मुड़ जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना है तो प्रथम अपने धनुष से परिचय दो।
दुर्योधन का युवराजाभिषेक किस प्रकार कर सकते हैं? भ्राता पांडु के निधन के बाद उत्सव का अवसर किस प्रकार हो सकता है? यदि आज का अवसर चला गया तो उत्सव का समय कभी नहीं आएगा जीवन में। किंतु इस समय भ्राताश्री विदुर भी नगर में नहीं है। तातश्री भी रथ लेकर कहीं प्रवास पर निकले हैं। अघोर साधना तो अमावस्या की रात्र को ही की जाती है, जब सूर्य और चंद्र दोनों लुप्त हों। किंतु अघोर साधना तो पाप है ना भ्राताश्री? अवश्य पाप नहीं। ना बहना, साधना तो सारी ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। अघोर का मार्ग परंपरा से विरुद्ध है अवश्य, किंतु एक बार ईश्वर प्राप्त हो जाए तो परंपरा का क्या मूल्य है? राजकुमार को अभिषेक हेतु आसन पर बिठाइए। ये लीजिए माता, वन के सम्राट पधारे हैं। ये सम्राट नहीं है पुत्र। सम्राट के साथ तो बहुत अंतर रखना पड़ता है, बहुत कम समय के लिए। किंतु कर्ण के साथ बहुत निकटता प्राप्त हुई है मुझे। घर त्याग के जाने का स्वभाव आज भी है कर्ण? वो स्वभाव नहीं राजमाता, अनिवार्यता है। माता पिता त्याग कर दे, ऐसा मेरे भाग्य में लिखा है। प्रणिपात राजमाता। क्या अपरिचितों को भोजन करवाने का स्वभाव आज भी है आपका? तुम्हें भूख लगी है कर्ण? नहीं, माता ने कहा है किसी के घर जाकर भूख लगी है कहना उचित नहीं। जब किसी के घर पे अतिथि बनकर जाओ तो भोजन मांगना उचित है। अपरिचित नहीं, अतिथि। आओ, हमारे साथ भोजन करो।
अब मैं बालक नहीं रहा राजमाता, और आप सन्यासिनी नहीं रही। बालकों और सन्यासियों की कोई जात नहीं होती माद्री। वन के सम्राट, क्या सामान्य वनवासियों को आपके साथ भोजन करने की अनुमति है? आज्ञा दीजिए महारानी कुंती। नहीं कर्ण, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा स्थान हस्तिनापुर में है। मैंने तो वन में वास करने का निर्णय किया है। अब मैं हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्षमा कीजिएगा। तुमने हस्तिनापुर का त्याग किया कर्ण। किंतु हस्तिनापुर ने तुम्हारा त्याग नहीं किया कर्ण। संबंध दो पक्षों से बनता है, एक ही पक्ष से टूट सकता है। और मैंने हस्तिनापुर से संबंध अपनी ओर से तोड़ दिया है। किंतु वास्तव में आपके पुत्र राजा बनने योग्य हैं। जिस दिन उनका शासन होगा, मैं अवश्य अपने पिता से अनुमति लेकर लौट आऊंगा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज बनने ही जा रहा है। महाराज, आपसे विनती है, इतना बड़ा निर्णय लेने से पूर्व विचार कीजिए। विचार किया था मैंने गांधारी, निर्णय लेने से पूर्व विचार किया था मैंने। दुर्योधन के जन्म से लेकर आज तक सिर्फ एक ही विचार किया है मैंने, किंतु अब
अब कार्य का समय है। ठहरो धृतराष्ट्र,